नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। न्यूज इंडिया के न्यूज आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज। खबरों की शुरुआत हेडलाइन से। शिवसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने कहा, व्यर्थ नहीं जाने देंगे जवानों के बलिदान। खुफिया एजेंसी ने किया बड़ा खुलासा, कश्मीर के आतंकी हमले में चीन भी शामिल। कोई भी हमारी 1 इंच जमीन की तरफ आंख नहीं उठा के देख सकता, पीएम मोदी। चीन बोले, हमारे हिस्से में गलवान घाटी, इंडियन आर्मी ने पार की थी बॉर्डर। देश में बीते 24 घंटा में सामने आया 14.5 हजार मामले, अब तक 3.95 लाख संक्रमित। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर इसलिए हथियार नहीं रखे जाते किसी भी सैनिक। ब्राजील के 10 लाख में पहुंचा संक्रमित, विश्व में दूसरा स्थान। दुनिया में 88 लाख पहुंचा संक्रमितों की संख्या, 46.25 लाख संक्रमित। एयर इंडिया कर्मचारियों को दिया हफ्ते में 3 बार काम करने की विकल्प। कल लगेगी साल की पहली सूर्य ग्रहण। गर्मी के प्रकोप ने मौसम में बदलता करवट। पाकिस्तान के भारतीय सीमा में आया हथियार को बीएसएफ ने मार गिराया। अब खबरें विस्तार से। भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प और तनाव के मध्य भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने शनिवार को कहा कि भारत शांति स्थापित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, लेकिन गलवान घाटी में दिए गए बलिदानों को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। वायुसेना प्रमुख हैदराबाद के नजदीक स्थित वायुसेना अकादमी संयुक्त स्नातक परेड में यह बात बताई। वायुसेना प्रमुख के पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच सोमवार को गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में कहा कि अत्यधिक चुनौतीपूर्ण हालातों से वीरतापूर्ण कार्रवाई में किसी भी कीमत पर भारतीय की संप्रभुता की रक्षा की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत और चीन सेनाओं के बीच हुई झड़प में हमारे 20 जवानों ने अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। भारतीय सेना की इस बात की पुष्टि की है। वही सूत्रों से पता चला है कि चीन के 43 सैनिक भी मारे गए। एक तरफ गलवान और दूसरी तरफ कश्मीर। चीन और पाकिस्तान के नापाक गठजोड़े ने इन दोनों इलाकों से गड़बड़ी फैलाकर भारतीय अस्थिति करने का कुचल कर रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसी से मिली जानकारी के अनुसार भारत पर 2 तरफे हमले का प्लान उस वक्त बना जब चीन की डिप्टी प्रीमियम होंग जेंग ने इलाहाबाद का दौरा किया था। कश्मीर की धारा 370 हटाने के बाद पाकिस्तान से ज्यादा चिंतित चीन है, क्योंकि चीन को लगता है कि भारत एक न एक दिन उसे पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान को वापस ले ही लेगा, बल्कि अक्सर चीन से वापस लेने के लिए धावा बोल सकता है। इसीलिए पिछले साल सितंबर में प्लान बनाया था कि भारत को कश्मीर और लद्दाख की सीमा पर इस कदर उलझाया जाए कि वह इलाके के बारे में वापस लेने से इरादा न कर छोड़ सके। खुफिया एजेंसी से मिली जानकारी के अनुसार चीन के पाकिस्तान में कश्मीर में फिदाई हमले के बाद संख्या बढ़ाने के लिए इसलिए कश्मीर में NH-44 पर हमले का साजिश रची थी। इस साजिश के अंजाम देने के लिए पाकिस्तान की तरफ से सीमा पर गोलीबारी भी की गई थी, जिससे विदेशी आतंकवादी गुट होकर भारत में घुस जाए और तबाही मचा सके। गलवान के चीनी और प्लान में उल्टा पड़ गया, लेकिन कश्मीर से पाकिस्तान लगातार हमले की साजिश कर रहा है। साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण 21 जून यानी कल लगने जा रही है, जो सुबह 9:15 पर शुरू होगी और 3:04 पर खत्म हो जाएगी। खास बात यह है कि यह वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा, जिसमें चंद्रमा सूरज के करीब 98.8 भाग ढका होगा। यह भारत समेत नेपाल, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूके, यूनार्थो, कांगो आदि देशों में देखा जाएगा। वही भारत में देहरादून, सिराल अथवा टिहरी में कुछ प्रसिद्ध शहर है, जहां पर यह वलयाकार सूर्य ग्रहण खूबसूरत नजारा देखा जा सकता है। यह 21 जून को सुबह 9:15 पर ग्रहण शुरू होगी और 12:10 दोपहर में पुनः ग्रहण लगेगी और 3:04 पर यह समाप्त हो जाएगी। जम्मू कश्मीर के कठुआ के पंसलवा इलाके में बीएसएफ ने आज एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। पाकिस्तान की तरफ से जासूसी के इरादे से उड़ाए गए इस ड्रोन में हथियार था। अधिकारियों ने बताया है कि ड्रोन के साथ 1 राइफल, 2 मैगजीन, 60 राउंड और 7 ग्रेनेड थे, जिन्हें जब्त कर लिया गया और इसके मामले की जांच आगे चल रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नए आंकड़े जारी किए, जिसके मुताबिक देश में पिछले 24 घंटा में 14,516 नए मामले सामने आए और 375 लोगों की मौत हो गई। अब तक देश में संक्रमित की कुल संख्या 3,95,048 हुई है, जिसमें से 1,68,269 लोग संक्रमित है, जबकि 2,13,831 लोग ठीक भी हो चुके हैं तथा कोरोना वायरस से मरने वालों की कुल संख्या 12,948 हो गए हैं। चीन ने कहा कि 15 जून को शाम को भारतीय जवान कमांडर लेवल की बातचीत में तय की गई एग्रीमेंट को तोड़ते हुए चीन सीमा में घुस गया। दोनों देशों के बीच हालात खराब जानबूझकर किया गया। चीन सेना के अधिकारियों जब उनको समझाने के लिए पहुंचा तो भारतीय जवानों ने हिंसक हमला कर दिया। चीन ने आगे कहा कि गलवान घाटी वास्तविक नियंत्रण रेखा के चीनी हिस्से में पड़ता है। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्र हित से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। राष्ट्र हित, देशवासियों का हित हमेशा हम सबकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहती है। राष्ट्र हित सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी काम, जो भी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में जो भी इस तरह के तेज गति से आगे बढ़ रहा है, उसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा। आज हमारे पास इतनी क्षमता है कि कोई हमारी 1 इंच जमीन को आंख उठाकर भी नहीं देख सकता है।
दिल्ली एनसीआर में कई जगह बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पूर्वी मध्य प्रदेश, केरल, माहे, तटीय कर्नाटक, उत्तराखंड के अलग अलग जगहों पर बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं यूपी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, कोर्नाक, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, ओडिशा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर बारिश होने की चेतावनी दी है और कई जगह आंधी तूफान आने की भी संभावना है। पायलट और केबिन कुक को सदस्य को छोड़कर एयर इंडिया ने अपने अस्थायी कर्मचारियों को हफ्ते में 3 दिन काम करने के विकल्प को दिया है। अन्य अस्थायी कर्मचारियों को हफ्ते में 3 दिन काम करने पर 60% सैलरी मिलेगी। कर्मचारी 1 वर्ष तक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के बीच एयरलाइंस ने क्रैश में स्थिति का बेहतर बनाने के लिए यह कदम उठाया है। भारत चीन के बीच गलवान घाटी में झड़प हुई थी तो सैनिकों के पास हथियार नहीं थे, जिस पर विपक्ष ने सवाल उठाया है सैनिकों के हथियार के साथ क्यों नहीं भेजा जा सकता। लेकिन आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर LAC पर सैनिकों को हथियार से लैस करके नहीं भेजा जा सकता। गतिरोध के वक्त हथियारों को इस्तेमाल नहीं करने की परंपरा 1996 और 2005 के समझौते के तहत बनाया गया था। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 4,62,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 87,57,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस से संक्रमित मामले की बात करें तो अमेरिका है। यहाँ 1,21,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 22,97,000 से ज्यादा लोग संक्रमित है। ब्राजीलियन स्वास्थ्य मंत्रालय ने हालिया बताया है कि वहां कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 10,32,913 मामले है। राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने कोविड-19 से जोखिम को अब पर भी कम बता रहे हैं, जबकि बीते हुए 3 महीने में संक्रमण के कारण यहां 49,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। डॉक्टरों का मानना है कि संक्रमण के मामले में अधिकारित आंकड़ों की तुलना में 7 गुना अधिक हो सकते हैं। अमेरिका के बाद ब्राजील ही कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए आपके अपने चैनल न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद।